हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र परियार अपने यूट्यूब चैनल एग्री अकेडमी सीपी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12th के कृषि छात्रों के लिए मैं पीसीएमबी सब्जेक्ट की जो शॉर्ट्स वीडियो लेके आ रहा हूं, जो कि क्लास 12th के छात्रों के लिए एमपी बोर्ड में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इन वीडियो के माध्यम से हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमने पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, पिछली क्लास में इंद्रधनुष की परिभाषा तथा इंद्रधनुष के प्रकार बताए थे। जो इंद्रधनुष के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इन दोनों में अंतर समझते, डिफरेंस समझते हैं, क्या अंतर है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। चलिए इनमें एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। आपने देखा होगा इस प्रकार बनता है इंद्रधनुष। इस प्रकार 7 रंगों का एक चाप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? 7 रंगों से बना हुआ एक चाप दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इस प्रकार जो 7 रंगों का जो चाप दिखाई देता है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। चलो बात करते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है कि जो अधिक चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष कैसा होता है? फीका होता है। कैसा होता है? फीका होता है। आगे बात करते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग वो कहाँ होता है? बाहरी किनारे पर होता है। कहाँ होता है? बाहरी किनारे पर। जबकि हम बैगनी रंग की बात करें, वो कहाँ होता है? आंतरिक किनारे पर होता है। लाल रंग जो होता है ये, हाँ, यहाँ क्या होगा? लाल रंग होगा, लाल रंग होगा, और आंतरिक किनारे पर क्या होगा? बैगनी रंग होगा। क्या होगा? बैगनी रंग होगा। बैगनी रंग होगा। ठीक उसी प्रकार इसका अपोजिट कर देना है। द्वितीयक इंद्रधनुष अपोजिट हो जाएगा। जो हमारा लाल रंग होता है वो आंतरिक किनारे पर हो जाएगा, और बैगनी रंग का हो जाएगा बाहरी किनारे पर। देखो वही बात कर रहा है, बैगनी रंग जो होता है वो बाहरी किनारे पर होता है, और लाल रंग जो होता है वो आंतरिक किनारे पर होता है। इस प्रकार दो पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। तीसरा पॉइंट जो है, इसमें प्रकाश का 2 बार क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। जो हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा ना, तो जब प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन की घटना होगी ना, उस तब हमें कौन सा इंद्रधनुष बनेगा? कौन सा इंद्रधनुष दिखाई देगा? प्राथमिक दिखाई देगा। द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होगा और 2 बार ही परावर्तन। इसमें घटना दोनों 2 बार होती है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा। लेकिन इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों 2-2 बार होंगे, ये दोनों घटनाएं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है, कोणीय चौड़ाई होती है इसकी, किसकी कोणीय? प्राथमिक इंद्रधनुष की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो कैसी होती है? कम होती है छात्रों। कैसी होती है? कम होती है बच्चों। और द्वितीयक इंद्रधनुष की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो अधिक होती है। चलिए आपको वैल्यू बता देता हूँ इसकी 2 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है? 2 डिग्री होती है, और इसकी 3 डिग्री होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कोणीय चौड़ाई कम होती है और इसकी कोणीय चौड़ाई अधिक होती है। आई होप, आशा करता हूं आपके लिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन, जो कि एमपी बोर्ड में पीसीएमबी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम प्रकाश, उसमें पूछा जाता है, और इस प्रकार आप इसको बढ़िया अच्छे से राइट डाउन कर लो।